वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस अभी तक इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से जाइए फॉलो कर लीजिए। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, स्क्रीन पे आप लोगों को डिटेल्स दिए हुए हैं, वहाँ जाइए कांटेक्ट कीजिए। रीडिंग्स पेड होती हैं। मैं टैरो कार्ड रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। फेस रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ, कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ। तो मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर जाकर पता लग जाएंगी। वहाँ जाकर आप सारी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। तो आइए आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि सारे ही लव रीडिंग, नो कांटेक्ट रीडिंग, थर्ड पार्टी रीडिंग और बहुत सारी एट्सेट्रा रीडिंग्स करने को कहते हैं। लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि आप लोगों के बारे में जानना चाहते हो, अपने पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, तो क्या आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो या नहीं? क्योंकि आप कौन है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, दुनिया वाले आपको किस नज़रिए से देखते हैं, आज हम इस रीडिंग को करेंगे। और मैं बहुत उम्मीद के साथ इस वीडियो को बना रही हूँ कि आप लोगों को ये टाइटल और ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपना ढेर सारा प्यार अपने लाइक्स देकर, चैनल को सब्सक्राइब कर और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स डालकर ज़रूर शेयर करोगे। तो गाइज़ ये पिक कार्ड रीडिंग रहेगी और यहाँ पर आज आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में है तो पाइल 1 आपकी है, एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 आपके लिए है। आई होप अब हम रीडिंग को शुरू करेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी ये एक जनरल और टाइमलेस वीडियो है। जब भी देखोगे तब रेजोनेट होगी और मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी इसे देख सकता है। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स को पहले से ही निकाल कर रखा है और अब हम देखते हैं कि पाइल 1 वाले जिन्होंने ए से लेकर एम तक अपने नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट किया है, आप कौन हैं और दुनिया वाले आपको किस रूप से या नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान, जो सामने दुनिया को बहुत ही रफ़ टफ़ और बहुत ही हार्ड पर्सनैलिटी वाला दिखता है। मतलब ऐसा इंसान जिसकी सामने से पर्सनैलिटी बहुत ही रफ़ एंड टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड है। लाइफ में कोई भी टास्क है अगर आप लेते हो तो उसको ज़रूर पूरा करते हो। आपके अंदर किसी के प्रति जेलस नहीं होती, लेकिन आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि मुझे लाइफ में उससे आगे बढ़ना है। ये कभी कभी आपके अंदर आ जाता है। आप कभी कभी लोगों से अपने आप को कंपेयर करते हो, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप लोग अंदर से बिल्कुल मोम दिल हो, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक नारियल की तरह। बाहर से इतना सख्त दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से बहुत ही प्यारे, सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर, काइंड, जेंटल और बहुत ही कंपैशनेट। शायद आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पाइल 1 के अंदर जिनको प्यार में, रिलेशनशिप में हमेशा धोखा मिला है। बहुत धोखा खाया है आपने लोगों से, स्पेशली किसी एक से नहीं, बार बार। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग बार बार अट्रैक्ट होते हैं ऐसे, जो आपको बार बार धोखा देकर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप के कार्ड्स बहुत निकले हैं पाइल 1 में। शायद आपकी लाइफ में कार्मिक लोग बहुत आए हैं, कार्मिक फ्रेंड्स, कार्मिक पार्टनर, या आपके घर में अगर कोई इंसान है या किसी का कोई हो सकता है कि सेकंड मॉम हो, स्टेप मदर हो, स्टेप फादर हो। फैमिली में भी कुछ लोगों को अपने परिवार में प्यार की कभी कभी कमी हमेशा से खलकती रही है, जैसे किसी को कम प्यार दिया गया है। और बचपन से भी आपके साथ कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सभी की नहीं, क्योंकि पाइल 1 बहुत सारे लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ बचपन में
इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया गया। हो सकता है आपके स्टेप मदर हो, स्टेप अंकल हो, आंट हो, स्टेप फादर हो, या फिर अगर आपके भाई बहन रहे तो उनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती थी, आपको थोड़ी कम। और इसी वजह से आपने लाइफ में हमेशा एक ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड देखा होगा जब आपको बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी आती होगी, इरिटेशन होती होगी कि भगवान मेरे साथ हमेशा इनजस्टिस होता है, मैं क्यों लाइफ में बार बार इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ जो मुझे बार बार धोखा देकर जाते हैं। चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो, करीबी दोस्त हो, कोई कॉलेज में मिला फ्रेंड, कोई स्कूल में साथ पढ़ा फ्रेंड, या फिर आपके वर्क और प्रोफेशन में ऐसा कोई हिडन एनिमी जो आपके पीठ पीछे गॉसिप करता हो। तो गाइज़, आप लोगों की लाइफ में मुझे चैलेंजेस भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। पाइल 1 बहुत स्ट्रांग हो। पहले तो आप लोगों को सल्यूट बोलूँगी कि आपने ऐसे ऐसे लोगों से लाइफ में एक्सपीरियंस ली हैं जो शायद बहुत कम आज के टाइम में इतना फेस कर पाते हैं, और इसी वजह से आप काफ़ी रफ़ एंड टफ़ भी बन गए हो। दुनिया वालों को लगता है आपके अंदर शायद इमोशन नहीं है या आप घमंडी ज़्यादा हो, क्योंकि आपका जो अंदर दर्द है वो बहुत कम या बहुत करीबी लोगों को पता है कि आप दिल से इतने साफ, नेक और इतने प्योर हार्ट हो। कुछ लोगों के लिए पाइल 1 में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप चैटी हो। यहाँ पर 30 to 40% लोग बहुत ज़्यादा बातें करने वाले भी दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाना, काफ़ी घुलना मिलना, नई नई चीज़ों को सीखना, अपनी बातों को लोगों से शेयर करना, लोगों को हंसाना। वो होता है ना, एक रूम में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और एक इंसान, सिर्फ एक इंसान अंदर आ जाए उस कमरे में, सारी रौनक आ जाती है, सारी बाहर आ जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। कुछ लोग आपको अपना दोस्त बनाकर बहुत खुश होते हैं, और जिन लोगों के साथ आपका रिलेशन रहा है, चाहे पास्ट में आप किसी के बॉयफ्रेंड रहे हो, गर्लफ्रेंड रहे हो, हस्बैंड या वाइफ रहे हो, तो उनको लगता है कि आप यूनिक पर्सनालिटी हो, आप में कुछ बात है। चाहे अभी वो आप लोगों के कांटेक्ट में नहीं है या बेशक आपसे उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, लेकिन वो इंसान आपको भी आज कहीं ना कहीं किसी से कंपेयर करता भी होगा, तो आपकी पर्सनैलिटी ने जो छाप छोड़ी है दुनिया में या आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड ग्रुप में, वो डिफरेंट है, क्योंकि आपका इम्प्रेशन लोगों पर काफ़ी लंबे समय तक कायम रहता है। तो पाइल 1 की पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, और ऐसी पर्सनैलिटी है जो कहते हैं ना कि कितने सारे लोगों को मिलो लेकिन दिल में तो कोई एक इंसान जगह बनाता है। उनमें से आप वो लकी इंसान हो जो किसी किसी के भाग्य में एक लक की तरह भी जाते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी लोगों ने कहा भी होगा कि आपके आने के बाद उनका लक इन्हेंस हुआ है, लाइफ में बढ़ोतरी आई है, चीज़ों में वृद्धि हुई है, और जो उनका भाग्य था, जो घसीट के टाइम उनका निकल रहा था, उनके भाग्य में अचानक से उन्नति होनी शुरू हो गई, तरक्की शुरू हो गई। तो आपका या तो बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो लोगों की लाइफ में जाने के बाद उनका भाग्य चमकाते हैं, लेकिन आपके लाइफ में स्पेशली लव को लेकर चैलेंज बने रहते हैं, और आपको हैरानी होती है कि लोग मुझे इतना लकी मानते हैं लेकिन मेरी खुद की लाइफ में तो पूरा तांडव मचा हुआ है। तो मेरे जो पाइल 1 वाले व्यूअर्स हैं कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा सैड भी होते हैं, भगवान के सामने रो भी देते हैं, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा इमोशनल आपको कम रहना है, आप ज़्यादा इमोशनल होते हो। यहाँ पे 40% लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, चाहे वो सामने दिखाए ना दिखाए, लेकिन उनका मन भर जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई, अगर आप ऐसी मूवी देख रहे हो जिसमें कोई रो रहा है या कोई ऐसा कैरेक्टर आ गया है जहाँ पे किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है मूवी के अंदर, तो उसका दुख देखकर आपकी आंखों से आंसू छलक जाना या टपक के गिर जाना बहुत आम बात होगी। चाहे आप एक मर्द क्यों ना हो, फिर भी आपका जो दिल है बहुत इमोशनल है। आप नेचर लवर हो सकते हो, आपको एनिमल से, पेट से लगाव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप कहीं जाते हो तो बहुत ज़्यादा
एनिमल या पेट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपके पास आते हैं। अगर कोई डॉग आता है तो वो अपनी टेल को हिलाएगा, वेग करेगा, और आपसे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पिरिट है गाइस, ओल्ड सोल स्पिरिट है। ऐसी सोल जो पिछले कई लाइफ टाइम से, पिछले लास्ट बर्थ से अपनी एक प्योर लव को, अपने एक प्योर टेंडर हार्ट को कैरी करके आ रही है। और उनका मकसद इस लाइफ में ये है कि दुनिया में जितने भी दुख दर्द हैं उनको थोड़ा कम करना, चाहे अपनी बातों से, चाहे किसी की आप हेल्प कर दो, किसी को गाइड कर दो उनके सही करियर के लिए, किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर दो, किसी को स्पिरिचुअल बनाने में हेल्प कर दो। किसी का कोई काम नहीं बन रहा और वो आपको रिक्वेस्ट करता है कि मेरा काम बना दो या मेरे को हेल्प कर दो, तो आपके करने से उसका काम बन भी जाता होगा। ऐसी आपकी ऊर्जा है, ऐसी आपकी वाइब्रेशन है, और ऐसा ही चमकदार आपका ऑरा है। तो दुनिया वाले आपको किस नज़रिए से देखते हैं? दुनिया वाले आपको, जो मैंने बताया कि कुछ लोगों को ऐसा देखते हैं कि आप सामने से बहुत अक्कड़ दिखाते हो, आप में बहुत अक्कड़ है और आप मिस्टीरियस हो, खुलकर अपनी बातें बयान नहीं करते, और लोग इसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में आपको जानने के लिए आपसे दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। बाकी के यहाँ पर 60% लोग बहुत ही इनोसेंट हैं, मासूमियत है उनके व्यवहार में, उनकी हाव भाव में, उनके ऑरा में मासूमियत है। एज आपकी जो भी है, लेकिन आप क्रूअर नहीं हो, जिसे कहते हैं ना क्रूर दिल, क्रूएल्टी आपके अंदर ना बर्दाश्त होती है, ना आप किसी को देखकर कभी भी ऐसे बद्दुआएं देते हो। जैसे कुछ लोग हैं कि अगर मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत किया तो भगवान इसके साथ भी ऐसा हो जाए। नो डाउट आप गुस्से में बोलते होंगे, पर आपका दिल बहुत नेक दिल है पाइल 1 वालों का। तो दुनिया आपको हेल्पिंग इंसान के रूप में देखती है, जो हमेशा मदद के लिए रेडी रहता है। किसी और के पास सल्यूशन मिले ना मिले, इस इंसान के पास तो जुगाड़ ज़रूर मिलेगा, चाहे पैसों से, चाहे किसी भी तरकीब में, कोई प्लानिंग में। तो आपको दुनिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग और काइंड नेचर का समझती है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कम से कम 20% लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एक वक्त पर अपने माइंड में ये बात बिठा ली होगी कि मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी, मुझे बहुत धोखे मिले हैं, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, भगवान ने मेरा कभी साथ नहीं दिया। और आपने ऐसा रवैया अपना बनाया भी होगा कि चलो स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ, जो होगा देखी जाएगी। और इस चक्कर में आपने क्या किया कि जो आपको जेन्युइनली लव भी करता होगा इंसान, उसके लव को आपने कई टेस्ट एंड ट्रायल में रखा होगा, कई बार उसकी परीक्षा ली होगी कि चलो देखते हैं ये प्यार करता है मुझसे या नहीं। और फिर जब आपको पता लगा कि ये इंसान आपसे वाकई प्यार करता है, तो तब तक या तो बहुत देर हो चुकी थी, या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पर्सन ने आपको बोला होगा कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान हो। मेरे व्यूअर की बात कर रही हूँ मैं। तो कुछ लोग आपको ज़िद्दी देखते हैं कि आपके अंदर ज़िद्द है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन है, आप किसी की सुनते नहीं हो, अपने मन की करते हो। लेकिन कभी कभी आप जो अपने मन की करते हो उससे आपका फ़ायदा भी हो जाता है, आपका काम भी उससे बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई मीन या सेल्फिश लोग मुझे पाइल 1 में नहीं दिखाई दे रहे। दुनिया वाले आपको हेल्पिंग मानते हैं, लविंग मानते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है। लोग आपको प्रपोज करते होंगे, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे नहीं, आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जो अपनी छाप छोड़ने वाले हैं लोगों के बीच में। तो आई होप पाइल 1 आपको आज अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाया ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि बहुत सारे बोर हो जाते हैं लोग, और मुझे सबकी जो कमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के, सबकी बातों को दिमाग में सोचकर उसी तरह से रीडिंग करनी होती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, गाइडेंस पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह करना है और अपने गॉड को थैंकफुल रहना है। अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनके भी नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या लेटर N से Z के बीच में है। पाइल 2 वाले, आप कौन हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, दुनिया वाले आपको किस नज़रिए से देखते हैं।
तो सबसे पहले ये बताऊंगी, यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं कार्ड्स में, क्योंकि सभी देख रहे हैं और सभी की लाइफ थोड़ी अलग अलग सी ही नज़र आ रही है कार्ड्स को देखकर। कुछ लोग यहाँ पर मूडी हैं। आप ऐसे भी हो सकते हो कि आपको डिसीजन लेने में राइट टाइम पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, राइट में जाया जाए या लेफ़्ट साइड जाया जाए। मन के अंदर दोहरे ख्याल आते हैं, यानी कि डुअलिटी ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जल्दबाजी में कर जाते हो और बाद में आप पछताते हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था या ये सही वक्त नहीं था जब मैंने उन चीज़ों को किया। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ में लोगों से धोखा खा चुके हैं। चीटिंग हुई है आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग, धोखा, डिसेप्शन, लाइज के कार्ड आए हैं। हो सकता है ये धोखा आपको लव लाइफ के अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में भी मिला हो। किसी की गर्लफ्रेंड ने, किसी के बॉयफ्रेंड ने, किसी के हस्बैंड या वाइफ ने उनको चीट किया है बहुत ही बुरी तरीके से। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आज भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, आपको अपनाए, आपके सामने माफ़ी मांगकर अपने इस रिश्ते को दोबारा से तरोताज़ा करे, रिवाइव करे। तो यहाँ पर आपको दुनिया किस तरीके से देखती है? तो कुछ लोगों को तो दुनिया देखती है बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, कि आप बहुत भोले हो, आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, और पास्ट में भी इसी कारण आपको लोगों ने यूज़ किया है। मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, ना ही मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन कार्ड्स में ऐसी एनर्जी आई है कि कुछ लोगों को पास्ट में लोगों ने इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में अपने फ़ायदे के लिए। वो किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो फ़ायदा रहा हो आपसे फ्रेंडशिप करके आपसे मतलब निकालना हो, आपसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने हो, आपसे मॉनेटरी फ़ायदा उठाना हो, फाइनेंशियल बेनिफिट लेना हो सकता है आप बहुत देखने में अट्रैक्टिव हो, क्योंकि यहाँ पर पाइल 2 वालों की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, लोग अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं आपसे। देखने में काफ़ी सुंदर हो सकते हो, काफ़ी वाइब्रेंट, चार्मिंग आपका पर्सोना है, आपका जो ऑरा है काफ़ी चुंबकीय आकर्षण रखता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है आपसे बिना इम्प्रेस हुए रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाहे अगर आप एक मेल भी हो तब भी आप काफ़ी यंग, एनर्जेटिक, काफ़ी आपकी जो एनर्जी है एक्टिव रहती होगी। और अगर आप एक फ़ीमेल भी हैं, चाहे आप अपनी 60s में हैं, अपनी 50s में हैं, 30s में हैं, 20s में हैं, एज डजंट मैटर, आपकी वाइब बहुत यंग वाइब है, अंदर से ऊर्जा आप में बहुत भरी हुई है। आपको लाइफ में लोगों से फ्रेंडशिप करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लाइफ में नेटवर्क बिल्ड करना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, इस तरह का आपको चीज़ें पसंद आती होंगी। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर कोई ऐसी स्किल हो सकती है, ऐसा आपके अंदर कोई छुपा हुआ हिडन टैलेंट हो सकता है। आप यूट्यूबर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो अपने एरिए में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, या कहते हैं ना कि स्कूल या कॉलेज लाइफ में बहुत सारे जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे आप हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होंगे। या कुछ लोग पढ़ाई में बहुत तेज़ रहे हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, चैनल्ड मैसेज है, कुछ ही लोगों से जाएगा। बाकियों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया वाले आपको किस नज़रिए से देखते हैं। उनको लगता है बहुत शार्प ब्रेन हो, बहुत स्मार्ट हो, लाइफ में आपका जो बात करने का तरीका है, चीज़ों को समझने का, परखने का तरीका है, वो बहुत ही सुलझा हुआ है। और इसके कॉन्ट्रास्ट यानी कि इसके कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर वीडियो को सुन रहे हैं जो अपने 30 से पहले, जब तक वो 30s में नहीं आए थे, यानी कि अर्ली 20s या टीन एज में, आपने कई बेवकूफ़ियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा। कई बारी लोगों को चांस पे चांस, मौके पे मौका दिया है, और इसी वजह से आपको तकलीफ़ भी आई है। आप दोस्तों की बहुत हेल्प भी करने वाले इंसान रहे हो शुरू से ही। जैसे कहते हैं यारों का यार, दिलदार इंसान, आप वो हो। लेकिन यहाँ पर आपके साथ
हमेशा लोगों ने उल्टा ही किया। आप जितना काइंड हार्टेड हो, जितना लोगों की हेल्प करने वाले हो, लेकिन जब आपको हेल्प चाहिए होती है किसी की, तो लोग सामने से बहाना बना देते होंगे। या फिर ऐसा भी इस फाइल में दिख रहा है कि आपके फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं जो आपके पास, अगर आप एक अच्छी अफ्लुएंट फैमिली से हो, फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट इसलिए भी होते हैं कि आपका घर परिवार और आपका जो समाज में एक रेपुटेशन या आपका नाम बना है काफ़ी ज़्यादा रसूखदार फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कार्ड्स में निकल कर आई है। तो दुनिया वालों को लगता है कि आप बहुत रिच इंसान हो, अकेला मनी से नहीं, आपके विचार भी काफ़ी रिच हैं, आप बातें भी बहुत डीप करते हो और सबको हंसाने में, सबको खुश रखने में, सबका दिल लगाने में आप माहिर हो। तो आपसे दुनिया वालों को जेलस भी होती है और दुनिया वाले आपको कॉपी करते हैं, आपके स्टाइल को, आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से जो चीज़ें करने का ढंग है उसको कॉपी करते हैं। वो शायद आपको नहीं मालूम, वो आपको मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने कभी पहले टैरो रीडिंग सुनी भी नहीं होगी अपने बारे में, क्योंकि हमेशा से आप लोग दुनिया वालों के बारे में सुनते आए हो। कोई अपने लवर के लिए रीडिंग सुनता है करंट फीलिंग्स में, कोई ट्रू फीलिंग सुनने आते हैं, कोई लाइफ में शादी कब होगी वो वाले वीडियोस देखने आते हैं, कोई ये देखने आता है कि लाइफ में भाग्य कब चमकेगा, लाइफ में उन्नति कब आएगी, करियर कब राइज करेगा। तो हर चीज़ आपकी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही चलती आई हैं। लेकिन आज मेरा दिल किया कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, इतने जो दुखी रहते हैं, हमेशा लोगों की चिंता में घिरे रहते, क्योंकि आप चिंता भी करते हो, आप ऐसे इंसान हो कि आप लोगों को अपनी लाइफ में अगर आपका पर्सन खुश नहीं है, आपसे नाराज़ है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे आपका कंपेनियन है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर आपके माता पिता, आपके भाई बहन हैं, आपको उनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती, आपके मन में बार बार एक ही तरह का ख्याल दौड़ता रहता है कि ये क्यों नहीं खुश, मैं इनको किस तरह से खुश रखूं, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे परिवार वाले, मेरे लव्ड वंस, मेरे करीबी और मुझे जानने वाले मेरे जानकार वो खुश रहें। आप हमेशा लोगों में खुशियाँ बांटना चाहते हो, आपका दिल ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिल है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकला है, आप ओल्ड सोल दिखाई देते हो, ऐसी सोल जो पिछले कई जन्मों से इसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चलती आई है और लोग आपका इसी के कारण मल्टीपल टाइम्स फ़ायदा उठाते आए हैं। तो पाइल 2 वाले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों में से कम 70 to 80% लोग हमेशा दूसरों का भला ही सोचते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको पीठ के पीछे छुरा घुपो जाता है, यानी कि बैक स्टैबिंग करता है। तो पाइल 2 वाले अगले कुछ कार्ड आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बता रहे हैं कि दुनिया वाले आपको इस नज़रिए से भी देखते हैं कि आप थोड़े छुपे रुस्तम हो। कुछ लोग जो बाकी के बचे हुए 20 से 30% लोग हैं, आप दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बयान नहीं करते और आपको बहुत टाइम लग जाता है किसी पे भरोसा करना, ऐसा सामने वाले सोचते हैं आपको लेकर। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये उनकी गलत फहमी हो, जबकि आप ऐसे इंसान हो कि आप वेट करते हो कि सामने वाला ओपन अप हो, तब मैं अपने दिल को, अपने दिल की किताब को या अपनी लाइफ की जो बुक है उसको सामने वाले के आगे खोल कर रख दूँ। तो यहाँ पर 2 तरह की पर्सनैलिटी में या 2 तरह के ग्रुप में लोग बटे हुए हैं। एक ग्रुप वो है 70% का जो बहुत ही ज़्यादा बबली है, चर्पी है, टॉकटिव है, एक्टिव है, लाइफ में उमंग से भरा है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, जानना है, मन में क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, मैं उसके बारे में भी जानकारी रखूं। फैशन, लाइफस्टाइल, शॉपिंग करना, घूमना फिरना, नई नई चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आना, अडॉप्ट करना, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, नई लैंग्वेज हो, कुछ भी सीखना जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ हो, इंटेलेक्चुअल भी आप बहुत हो। और दूसरा साइड आपका ऐसा है
कि आप लोगों को हीलिंग भी देते हो अपनी बातों से, आपसे लोग गाइडेंस भी लेने आते होंगे, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर जो निकला है वो एंजल्स की तरफ से है कि आप बहुत ज़्यादा गाइडिंग इंसान हो, लोगों को गाइड करते हो। जब किसी को उम्मीद ख़त्म हो जाती है कि मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी, तो उनके दिमाग में जो घंटी बजती है वो आपके नाम की घंटी बजती है, टन, कि चलो, यहाँ से तो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है दुनिया के सामने। कुछ लोग आपसे बेहद ज़्यादा जेलस करते हैं, आपकी प्रगति से उनको जलन मचती है, अंदर से उनके अंदर हमेशा यही रहता है कि आप बार बार गिरते हो, बार बार उठ जाते हो। कहने का मतलब लाइफ में अगर जितना मर्जी आपको नीचे गिराया हो, चाहे कोई सडन आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया होगा जब आपको पैसों को लेकर नुकसान हुआ होगा, या फिर आपका कोई बनता काम लास्ट मोमेंट पे आके ख़त्म हो गया होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, या फिर ऐसा भी हुआ होगा आपका कि आपने लव मैरिज की लेकिन बाद में वो बहुत बुरी तरह से टूटी, जिसका बाद में लोगों ने मजाक बनाया आपके पीठ के पीछे, लेकिन उसमें से भी आपने पॉजिटिविटी निकाली, अपने आप को ज़ीरो से शुरू किया, फिर से अपने आप को खड़ा किया, अपनी पुरानी खोई हुई हिम्मत को आपने फिर से जुटाया और अपनी लाइफ में एक वॉरियर की तरह आपने मुश्किलों को पार किया है। मेरे व्यूअर्स को सलूट है जो इस तरह की स्पिरिट रखते हैं, इस तरह का मन में एक पैशन रखते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, और उन लोगों का मुंह बंद करना है जो मेरे पीठ के पीछे तो बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं लेकिन सामने वो इंसान आपके साथ बहुत स्वीट है। तो गाइज़, आपको पता भी है कि वो कौन है लोग, आपसे कौन जेलस करते हैं। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए कि आपके ऊपर किसकी नज़र है, कौन आपसे जलता है। बहुत ही फेमस वीडियो है मेरे चैनल की, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, पर्सनल मैसेजेस भी मुझे बहुत सारे मिले थे उस वीडियो से। तो टॉक थ्रू टैरो करके आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो, आपको मिल जाएगी, ताकि आप और भी ज़्यादा डीपली क्लैरिटी ले सकें। वापस आते हैं आपकी पर्सनैलिटी पर। यहाँ पर कुछ लोग आपकी ब्यूटी पर मरते हैं और शायद सामने नहीं बताते होंगे कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छी आपका जो बॉडी फिज़िक है या आपका जो एक नज़रिया है अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को लेकर, यानी कि सेल्फ़ को पैम्पर करना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, सेल्फ़ लव में बिलीव करना। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, नया कौन सा फैशन ट्रेंड आया है, हो सकता है आपको टैटू करवाना, हेयर कलरिंग करवाना, या अपने नए नए तरह के शौक़ पूरे करना, उसमें आपका एक्टिव इंटरेस्ट रहता है। और कभी ऐसा टाइम आता है कि आप दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हो, अपने बबल में चले जाते हो कि कोई मुझे परेशान ना करे। तो आपका ना एक ऑन एंड ऑफ का स्विच भी है, जिसे कहते हैं जब दिल किया तो मूड ऑन कर लिया खुद से ही, और जब दिल किया तो अपने ही मूड का स्विच ऑफ कर लिया कि अभी मुझे मी टाइम चाहिए, अपना टाइम चाहिए, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो दुनिया वालों को कभी कभी लगता है कि आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनैलिटी हो, आपके अंदर बहुत हिडन चीज़ें हैं जो उनको समझ नहीं आती, और इसी चक्कर में लोग आपको कभी कभी मिस जज कर जाते हैं। कहते हैं ना, जजमेंट पास कर देना कि वो तो ऐसी होगी, अगर उसकी शादी टूटी है तो उसी में गलती होगी, या अगर वो किसी और के लिए अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस नहीं देता, या कहीं से सुनी सुनाई बात उनको पता लगती है, तो सारे आपके ऊपर इशारा करने लगते होंगे, सामने नहीं पीठ पीछे, कि ज़रूर कोई ना कोई इन्हीं के अंदर प्रॉब्लम है। तो दुनिया वालों को ये नहीं पता कि मेरे पाइल 2 वाले जो व्यूअर्स हैं उनका खुद का ही मूड का ऑन एंड ऑफ वाला स्विच है। उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, महीने महीने में जब फुल मून और न्यू मून आने वाला होता है, आपकी एनर्जीज़ में अजीब सा या तो एकदम जंप आ जाता है, या सडन ही आपको एनर्जी अपनी लो लगनी शुरू हो जाती है। तो गाइस, पाइल 2 वालों की मुझे रीडिंग करके तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर मुझे तरह तरह के
अलग अलग कैरेक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। कभी जोकर वाला कैरेक्टर कि लोगों को हंसाने के लिए तो आप रेडी हो, लेकिन अपने अंदर आपके बहुत सारे गम छुपे हुए हैं और कभी कभी आप अपने गम को अपने सामने नहीं लाना पसंद करते, शेयर करना नहीं पसंद करते। स्पिरिचुअल भी आप लोग बहुत हो और आपका जो दिल है वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन सामने वाला आपको गलत समझ बैठता है, गलत जज कर लेता है और उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपको समझने वाला दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि काश मैं अपने घर से किसी दूर रहूं जगह पे, किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में, तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का घर में मन टिकता नहीं है, ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद है और वो घर से बाहर ही रहकर खुश हैं। कुछ लोग यहाँ पर 20 to 30% नज़र आ रहे हैं। तो गाइज़, ये रही आज की आप लोगों की रीडिंग। दुनिया वालों का काम है कहना और आपका काम है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। तो लोग क्या कहेंगे ये आपको नहीं सोचना, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे और मेरे चैनल पे लोगों से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत सारी आगे वीडियोस आएंगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितनी एनर्जीज, एंजल्स और यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं वो आज की रीडिंग में मैंने कवर किया है। अगर इसी रिलेटेड आपको रीडिंग और भी डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आ गया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक दे दें और कमेंट डाल दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।